फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से संबंधित है। यानी कि हम आज ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो रीजनिंग में भी पूछा जाता है और नंबर सिस्टम में भी पूछा जाता है, यानी दोनों जगह पूछा जाता है। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज बताने जा रहे हैं। तो आप दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हम कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। रीजन यह था कि स्वास्थ्य को लेकर कुछ प्रॉब्लम था हमारे साथ, मेरा तबीयत कुछ खराब था, इस कारण से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आप लोग के दुआ से हम आज स्वस्थ हैं और अब हम प्रयासरत रहेंगे कि आप लोग रोज वीडियो अपलोड करें। और जिस तरह से आपने लाइक और शेयर किया है, मुझे प्यार दिया है, आप लोगों से पुनः हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए बताएंगे। मुर्गियों की संख्या, बकरियों की संख्या, भेड़ों की संख्या, कबूतर की संख्या, इस तरह से संबंधित प्रश्न मिलेगा और बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा कि इसको हम पाठ 23 के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, साइड में क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा, वहां पर देखिएगा। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। सिरों की संख्या बता रहा है कि सिर का जो संख्या है और सिर की संख्या बता रहा है कि सिर की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है। पैर 140 है। और हम लोगों से पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। मुर्गियों की संख्या कितनी है? तो मुर्गी की संख्या पूछ रहा है कि मुर्गी बराबर वाट, मुर्गी बराबर वाट या बकरी बराबर भी वाट पूछ सकता है कि मुर्गियों की संख्या क्या है, या मुर्गी नहीं, बकरी नहीं, गाय है, गाय भी हो सकता है, बकरी भी हो सकता है। गाय की संख्या बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा कि सिर 48 है, पैर की संख्या 140 है, मुर्गी की संख्या निकालना होगा या गाय की संख्या निकालना होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जितना भी प्रश्न मिलेगा इस तरह का सारा ये मौखिक बनता है। जितना भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा ये टोटल प्रश्न आप लोग मौखिक बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको मौखिक बताएंगे कि मौखिक कैसे हल होता है। ये प्रश्न देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले बेसिक बनाते हैं। तो बेसिक बनाने के लिए क्या होता है कि एक समीकरण का प्रयोग करते हैं। एक समीकरण का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे कि सिर 48 है, तो सिर जब 48 है और पैर 140 है तो होता क्या है कि इसमें एक 2 पैर वाला की संख्या दिया रहता है और एक 4 पैर वाला जानवर की संख्या दिया रहता है। मतलब एक 2 पैर वाला जानवर होता है और एक 4 पैर वाला होता है। तो सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि 140 पैर है और सिर जब 48 है तो ये जो 48 सिर है, तो जितना सिर होता है ना उतना ही संख्या होता है। अगर बाई द वे मान लीजिए कि जानवर इसमें भिन्न भिन्न है, कोई 2 पैर वाला है, कोई 4 पैर वाला है, लेकिन सिर तो किसी का 2 गो और किसी का 4 गो तो नहीं होता है ना। सिर तो सबका इक्वल होता है, बराबर होता है, सबका सिर एक ही होता है। तो ये तो हम कंफर्म हो गए कि हमारे पास सिर जितना है उतना ही हमारा दोनों का मिलाकर संख्या है। मुर्गी और गाय दोनों मिलाकर हमारे पास कितने हैं? 48 हैं। क्लियर? कि मुर्गी और गाय दोनों हमारे पास मिलकर 48 हैं। कैसे पता चल गया? क्योंकि जितना सिर उतना ही दोनों का संख्या होगा, यानी कि दोनों को मिलाकर मुर्गी और गाय दोनों मिलाकर कितना होगा? 48। तो सबसे पहला चीज ये हम कहेंगे कि अगर कोई आपसे पूछे कि मुर्गी और गाय की संख्या बराबर कितना है दोनों मिलकर, तो आप बोल सकते हो कि मुर्गी और गाय दोनों मिलकर कितना है? 48 है। तो इसको अगर हम समीकरण से बताएंगे तो ये बताइए कि मुर्गी का कितना, मान लीजिए कि हम मुर्गी की संख्या कुछ मान लेते हैं। तो मुर्गी की संख्या हम मान लिए कि मुर्गी
बराबर x और गाय की संख्या बराबर हम मान लिए y। तो मुर्गी की संख्या बराबर x और गाय की संख्या बराबर y मान लिए, तो हम ये तो लिख सकते हैं ना कि x प्लस y बराबर 48। x प्लस y बराबर 48, यानी कि हमारे पास ये दोनों मिलकर 48 है। दोनों मिलकर ये कितने हैं 48, क्योंकि जितना सिर होता है ना उतना ही दोनों का संख्या होता है मिलकर। तो मुर्गी हमारे पास x और गाय हमारे पास y, यानी कि x प्लस y बराबर 48। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास x मुर्गी है, अगर हमारे पास x मुर्गी है और एक मुर्गी का एक सिर होता है, तो एक मुर्गी का एक सिर होता है तो x मुर्गी का सिरों की संख्या x गुना 1 बराबर x। और हमारे पास अगर y गाय है और एक गाय का एक सर होता है तो y गुना 1 बराबर y, यानी कि ये टोटल किसका सिर की संख्या निकल गया, मुर्गियों का, और ये टोटल सिर की संख्या किसका निकल गया, गाय का, और दोनों मिलकर सिरों की संख्या का योग कितना दिया है 48। अब हमारे पास x मुर्गी है और एक मुर्गी का 2 पैर होता है, तो x मुर्गी के पैरों की संख्या हो जाएगा 2x, 2 से गुना करेंगे। और y हमारे पास गाय की संख्या है और एक गाय का 4 पैर होता है, तो टोटल गाय का पैरों की संख्या हो जाएगा 4y। और x प्लस y ये सिरों की संख्या और ये टोटल मिलाकर पैरों की संख्या बराबर दिया है 140। अब इसको हम हल करेंगे तो कोई एक चीज को हम बैलेंस करते हैं, या तो x को नहीं तो y को हम बैलेंस करेंगे। तो अगर x को या y को बैलेंस करेंगे तो कोई एक चीज को बैलेंस जब कीजिएगा, अगर इसको बैलेंस कीजिएगा तो इसमें गुना कीजिएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y अब बराबर 8 चौका 32 के 2 और 4 चौका 16 और 16 3 19 192। और एक समीकरण ये इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, 4y बराबर 140। ये माइनस 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 ये समझते हैं, ये बचपन में पढ़े आप लोग, 9th 10th में पढ़ने को मिलेगा। अब 4y प्लस और माइनस खत्म, 4x में से 2x घटाओ 2x और 2 9 में 4 घट गया 5 और 1 1 खत्म, यानी कि 2 से कटाएंगे 26 दूनी 52, यानी कि x बराबर 26। ये किसका संख्या निकल गया, तो ये x जो है, ये x जो है मुर्गियों की संख्या है, मुर्गियों की संख्या बराबर 26। बाई द वे गाय की संख्या पूछेगा तो गाय का संख्या निकालने के लिए y का मान निकालना है, तो 48 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 8 में 6 घट गया 2, 4 में से 2 घट गया 2, कितना हो जाएगा 22। तो ये 26 और 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48, यानी कि हमारे पास मुर्गी कितना है 26 और गाय कितना है 22। तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक बताया गया है समीकरण की मदद से, कि समीकरण की मदद से आप ऐसे हल कर सकते हैं, लेकिन इसको समीकरण की मदद से नहीं हल करना है, इसको मौखिक हल करना है। तो देखते हैं इसका सेकंड तरीके से इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसी को हम अगर सेकंड तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा इसको और आसान करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा आसान करेंगे तो आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें माइंड की आवश्यकता पड़ता है, मतलब थोड़ा सा अगर सोचिएगा ना तो ये प्रश्न मौखिक बनता है। दिया है कि सिर हमारे पास 48 है और सिर जब 48 है टोटल, मतलब मुर्गी और गाय दोनों के मिलाकर ही 48 को सिर है, तो हम आपको बता रहे हैं ये बार बार कि जितना सिर की संख्या रहेगा ना उतना ही दोनों को मिलाकर संख्या भी बनेगा। अगर सिर 48 तो गाय और मुर्गी मिलकर 48, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि दोनों मिलकर 48 हैं। हमारे पास गाय और मुर्गी दोनों मिलकर, मुर्गी और गाय दोनों मिलकर हमारे पास कितना है 48। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या टोटल संख्या है, ये टोटल संख्या जो है ये 48 है। और किसका संख्या 48 है, तो मुर्गी और गाय दोनों मिलकर संख्या कितना है हमारे पास 48। ध्यान दीजिएगा, तो जब दोनों मिलकर 48 है तो इसी में से ना मुर्गी की संख्या निकालना होगा और गाय की संख्या निकालना होगा। तो अगर मान लो कि इसमें से मुर्गी की संख्या निकालना है या गाय की संख्या निकालना है, कोई एक चीज का संख्या निकाल लेंगे तो एक चीज मिल जाएगा। तो अगर मुर्गी की संख्या निकालना है तो मुर्गी को मान लीजिए कि x, मुर्गी क्या मान ली है x, तो गाय हो जाएगा 48 माइनस x। ये समझ में आया, ये मुर्गी है तो ये क्या है गाय है, ये मुर्गी x है तो गाय 48 माइनस x। अगर मान लीजिए गाय को आप x मानिएगा तो मुर्गी हो जाएगा 48 माइनस x, क्योंकि ये दोनों मिलकर टोटल हमारे पास संख्या है, दोनों मिलकर मुर्गी और गाय मिलकर हम जान गए हैं कि हमारे पास 48 गो है, इससे ज्यादा नहीं है। 48 को में से मुर्गी की संख्या बताना है और गाय का भी संख्या बताना है। तो टोटल संख्या जब 48 है उसमें से मुर्गी x मान लिया और गाय मान लिया कि 48 माइनस 1। जैसे कि मान लीजिए
कि 48 को हम मुर्गी और गाय एक साथ रख रहे हैं और उसमें से हम अगर कह दें कि 12 वो हमारे पास गाय है तो मुर्गी की संख्या नहीं निकल जाएगा, 48 में से 12 घटा देंगे तो सिंपल सी बात है कि मुर्गी की संख्या अगर x है तो गाय हो जाएगा 48 माइनस x। अब बताइए कि हमारे पास x मुर्गी है तो गाय का और मुर्गी का कहानी ये है कि जो सर होगा वो दोनों के लिए बराबर होता है, लेकिन जो पैर होता है वो भिन्न होता है, एक 2 पैर वाला है और एक 4 पैर वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सर लेकर ना चलेंगे, हम पैर लेकर चलेंगे। तो मुर्गी की संख्या और गाय की संख्या दोनों मिलकर टोटल संख्या 48, इसमें से मुर्गी x है और गाय 48 में से x है। तो हम जानते हैं कि एक मुर्गी का 2 पैर होता है, हमारे पास कितना मुर्गी है x, तो इसमें 2 से गुना हो जाए करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ये किसके पैर की संख्या निकला? तो ये पैर का संख्या निकला किसका? मुर्गी का टोटल। अब इसमें हम गुना करेंगे 4 से। क्यों 4 से गुना करेंगे? क्योंकि ये जो पैरों की संख्या है वो निकल रहा है गाय का, तो इसको गुना करेंगे तो 48 में 4 से गुना करेंगे तो 8 का 32 के 2 और 4 का 16 3 19 192 और माइनस 40। ये टोटल पैर की संख्या निकला किसका? मुर्गी का। और ये टोटल पैर की संख्या निकला किसका? गाय का। और ये दोनों को मिलाकर दिया है कि 140 पैर है तो बराबर कर देंगे 140। ये किसका पैर की संख्या है? मुर्गी का। और ये किसका पैर की संख्या है? तो गाय का। और दोनों मिलाकर कितना है? 140। तो अब इसको क्या करेंगे कि हल करेंगे तो 192 अब माइनस इधर हो जाएगा 140, ये 4x इधर जाएगा प्लस और ये प्लस इधर जाएगा माइनस। तो 4x में से 2x घटेगा 2x और 192 में से 40 घटाएंगे तो 2, 9 में 4 घट गया 5 और 2 से घटाएंगे 26, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 26। मतलब हमारे पास मुर्गी है 26 को और गाय पूछेगा तो 48 में 26 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 22। ये किसका संख्या निकला? मुर्गी का और ये गाय का। तो ये जो पहले वाला मेथड है इससे थोड़ा सा ये क्या हुआ? आसान हुआ। इसका तीसरा मेथड हम देखते हैं, इसको हम तीसरे नियम से देखते हैं, थर्ड नियम से। थर्ड नियम क्या कहता है कि इसको मिश्रण के मदद से भी आप लोग बना सकते हैं। तो मिश्रण के मदद से कैसे बनाएंगे? तो पहले ये समझना है कि मिश्रण होता क्या है। तो मिश्रण ये होता है कि 2 वस्तु को मिलाना। अब 2 वस्तु को मिलाना मतलब ये नहीं कि दोनों वस्तु अलग अलग होना चाहिए, दोनों वस्तु एक ही होना चाहिए। चावल को चावल के साथ मिला सकते हैं, गेहूं को गेहूं के साथ मिला सकते हैं। होता क्या है मिश्रण में कि एक सस्ता वस्तु और एक महंगा वस्तु दोनों को हम मिलाते हैं। तो मिश्रण में दोनों एक ही जैसा वस्तु होना चाहिए तब जाकर ये मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मिश्रण के नियम से बनाना है तो आपको क्या करना है कि कुछ पल के लिए आपको करना क्या है कि जितना सिर है उतना मुर्गी की संख्या मान लेना है। मतलब 48 अगर सिर है तो मुर्गी की संख्या भी 48 से मान लेना है और बकरी की संख्या भी 48 से मान लेना है कुछ पल के लिए, कि हमारे पास टोटल सिर की संख्या 48 और टोटल सिर की संख्या 48 है तो मुर्गी बराबर भी 48 और टोटल सिर की संख्या अगर 48 है तो बकरी बराबर भी 48। यहाँ पर ऐसे बकरी नहीं है, यहाँ पर गाय। जो भी बकरी भी 4 पैर वाला होता है, गाय भी 4 पैर वाला होता है, तो आप बकरी भी रखकर बना सकते हैं। तो सिर बराबर 48 तो मुर्गी बराबर भी 48 और सिर बराबर 48 तो गाय बराबर भी 48। अब क्या करेंगे कि मुर्गी और गाय क्या करेंगे कि अगर हमारे पास टोटल मुर्गियों की संख्या 48 माने हैं तो एक मुर्गी का 2 पैर होता है तो 48 मुर्गी के पैरों की संख्या हो जाएगा 48 दूनी 96। ये टोटल किसका पैरों की संख्या निकल गया? मुर्गी का। अब यहाँ पर हम चलेंगे कि टोटल गाय हमारे पास 48 है और एक मुर्गी का एक टोटल गाय अगर हमारे पास 48 है और एक गाय का 4 पैर होता है तो 48 गाय के पैरों की संख्या हो जाएगा 192। ये टोटल पैरों की संख्या किसका आया? तो मुर्गी का। और टोटल ये पैरों की संख्या किसका है? गाय का। और दोनों के मिला के पैरों की संख्या आपके सामने है कितना? 140। 140 को हम बीच में रखते हैं। मिश्रण का ही ना नियम होता है, आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर एक मिश्रण होता है और मिश्रण की मदद से हम अनुपात निकालते हैं। ये पहचान इसमें ये है कि मिश्रण का एक पहचान होता है कि जो मिश्रण होता है, जो दोनों को मिलाकर मिश्रण बनता है, किसी एक से बड़ा होता है और किसी एक से छोटा होता है। दोनों में से किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा। ये नहीं हम कहेंगे कि दाएं वाला से ही बड़ा होता है या दाएं वाला से ही छोटा होता है। मतलब कोई एक से बड़ा और कोई एक से छोटा। जैसे कि 192 से छोटा है तो 96 से बड़ा है। तो यहाँ पर किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा। अगर ऐसा है तो मिश्रण समझिए कि आपका सही है, अगर ऐसा नहीं है तो समझिए कि मिश्रण आपका क्या है? गलत है। तो अब इसको हम हल करेंगे। तो
192 में से 140 घटाएंगे तो 192 में से 140 घटाएंगे हम लोग तो 192 माइनस 140 लिखेंगे, अनुपात होता है 140 माइनस 140 माइनस क्या लिखेंगे 96। अब इसको हल करेंगे तो 192 में से 140 घटाएंगे तो 2, 9 में से 4 घट गया 5, 52 और यहाँ पर हो जाएगा 140 में 96 घटाएंगे 44। अब इसको हल करेंगे तो कटाएंगे 4 से तो 13 चौका 52 और 4 से 11 यानी 13:11। मतलब हमारे पास अगर 13 मुर्गी है तो गाय हमारे पास कितना है 11। अगर 13 हमारे पास मुर्गियों की संख्या है सामने तो गाय हमारे पास कितना है 11। रेशियो में बता रहे हैं अनुपात में कि अगर मुर्गियों की संख्या 13 है तो गाय है 11, मतलब 13:11 का अनुपात में संख्या बता रहा है। 13:11 का अनुपात में संख्या बता रहा है किसका, मुर्गी और गाय का। तो दोनों मिलाकर अगर हम देखेंगे रेशियो में तो 3, 1, 4 और 1, 1, 2 मतलब दोनों मिलाकर अनुपात में है कि हमारे पास 24 मुर्गी और गाय आए। और रियल में हम जानते हैं कि हमारे पास 24 नहीं है, हमारे पास टोटल जो है मुर्गी और गाय मिलाकर 48 हुआ है। कितना है 48। जितना सी होता है उतना ही संख्या होता है। तो 24 बराबर लिख देंगे 48, कटाएंगे 24 दूनी 48 मतलब 24 कलम का दाम 48 रुपया, तो 1 कलम का दाम 2 रुपया और 1 कलम का दाम 2 रुपया तो 11 कलम का दाम 22 रुपया और 13 कलम का दाम 26 रुपया। मतलब ये हुआ कि हमारे पास मुर्गी की संख्या 26 और गाय की संख्या कितना 22। हमारे पास मुर्गी की संख्या 26 और गाय की संख्या 22। ये आपका तीसरा नियम हुआ। अब चलते हैं इसका चौथा नियम देखेंगे। चलते हैं इसका छठा नियम देखते हैं, फोर्थ नियम देखते हैं। इसका फोर्थ नियम से कैसे बनाते हैं। तो फोर्थ नियम में हम क्या करेंगे, 3 नियम तो आपको कॉन्सेप्ट बताएं और लेकिन चौथा जो नियम बताने जा रहे हैं वो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं कि इसको ट्रिक की मदद से कैसे बनाएंगे। एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ट्रिक की मदद से आप इसको मौखिक कर सकते हैं। हम बेसिक इसलिए बताएं कि भविष्य में आपको किसी को समझाना हो, आप कभी भूले नहीं, तो उसके लिए हम बेसिक बताएं। लेकिन जब आपको कम समय में बनाना है तो थोड़ा सा इस ट्रिक को आप फ्लो करोगे, याद रखोगे। ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक क्या कहता है। इसमें होता क्या है कि हमेशा 2 पैर वाला और 4 पैरों वाला की कहानी बनता है। तो आपको ये पता करना है कि हमको किसका संख्या निकालना है। अगर बाई द वे अगर 4 पैरों की संख्या निकालना है, 4 पैरों वालों की संख्या निकालना है, 4 पैरों वालों की संख्या निकालना है तो उसके लिए आपको लिखना होगा h माइनस l/2। h माइनस l/2 मतलब हेड माइनस लेग/2, हेड माइनस लेग/2। किसके लिए, 4 पैरों की संख्या जब निकालना हो, 4 पैरों वालों की संख्या जब आपको पता करना हो तो h माइनस l/2। h मतलब हेड, जितना हमारे पास हेड है, जितना हमारे पास सर है उस सर की संख्या, जितना हमारे पास लेग है, पैर है, उसका संख्या, और उसको किससे भाग देंगे 2 से। जैसे 4 पैरों की संख्या मतलब गाय की संख्या। अगर इसमें गाय की संख्या पूछेगा तो आपको करना क्या है कि जितना आपके पास हेड है तो हेड आपके पास कितना है 48, लिख देंगे 48, माइनस लेग कितना है 140 और किससे भाग देंगे 2 से। ध्यान दीजिएगा 48 माइनस 140/2 मतलब हेड माइनस लेग/2। यहाँ पर देखिए तो 2 से कटाएंगे, 2 7 14 70। अब आपको हटाना है तो ये जब कट गया 2 से 70 बार में, तो अब 48 में से 70 घटाना है, यानी मौखिक करोगे। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसको माइनस में आएगा। माइनस का मतलब नहीं है, घट कर किस चीज में आ रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। तो आप बताइए कि 48 में 70 घटाएंगे मतलब 70 में से 48 घटाएंगे, दोनों का अंतर देखना है। 10 में से 8 घट गया 2 और यहाँ पर 6 में से 4 घट गया 2, मतलब जो 70 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 22, यानी कि गाय का संख्या कितना आ गया 22। गाय का संख्या कितना आ गया 22। ध्यान दीजिएगा जब भी आपको 4 पैरों वाले की संख्या ज्ञात करना हो तो h माइनस l/2, h माइनस l/2 मतलब गाय का संख्या 4 पैर वाला होगा तो गाय का संख्या बराबर h मतलब हेड, और हेड हमारे पास टोटल 48 है और लेग कितना है 140 है। इसको 2 से भाग देंगे, 48 में 70 घटाएंगे 22, माइनस में या प्लस में उससे आपको मतलब नहीं रखना है। इसका 5वां नियम देखते हैं। इसका 5वां नियम देखते हैं। 5th नियम क्या है इसका। तब अब जब अभी हम इससे पहले जो चौथा नियम बताए हैं उसमें था कि 4 पैरों वालों की संख्या निकालना हो तब उसके लिए हम लिखते हैं h माइनस l/2। अब मान लीजिए कि आपको मुर्गी की संख्या निकालना हो, 2 पैर वालों की संख्या निकालना हो
दो पैर वाला की संख्या चाहिए, तो दो पैर वालों की संख्या निकालने के लिए ट्रिक होता है 2h माइनस एल बाई टू। ध्यान दीजिएगा 2h माइनस एल बाई टू। अगर दो पैरों वालों की संख्या निकालना हो तो 2h माइनस एल बाई टू। एच और एल के बारे में तो आपको हम क्लियर किए हैं कि h बराबर हेड और एल बराबर लेग, मतलब h बराबर सिर और एल बराबर पैर। जितना सिर उतना सिर, h बराबर सिर और एल बराबर पैर। टोटल सिरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या। अब बताइए कि अगर मुर्गी की संख्या निकालना हो तो मुर्गी की संख्या निकालना हो तो मुर्गी की संख्या निकालने के लिए 2h का मान है 48 माइनस एल कितना है 140/2। ध्यान दीजिएगा 2 से 70। अब यहाँ पर घटाएंगे 48 दूनी 96, 96 माइनस 70 6 और 9 में 7 घट गया 2 26, यानी मुर्गी की संख्या कितना आया 26। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व इस पर सॉल्व करते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन है इसको हम पांचों नियम से नहीं बताएंगे। आप लोग को क्या करना है कि जो इसमें अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, जो आप लोग कंफर्म समझ में आ रहा है आप उस तरीके से बनाइएगा। अब यहाँ पर है कि ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी हैं और कुछ भेड़ हैं। साइड में क्वेश्चन देखते रहिएगा। ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी हैं और कुछ भेड़ हैं और कहानी ये है कि टोटल पैरों की संख्या 100 है और सिर की संख्या 38 है। पैरों की संख्या 100 है और सिर की संख्या 38 है। तो कह रहे कि मुर्गी और भेड़ की संख्या का अनुपात क्या है। मुर्गी और भेड़ की संख्या का अनुपात बताना है। संख्या ना बताकर संख्या का अनुपात बताना है। तो आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट जो नियम समीकरण से बताए हैं, जो सर का भी आपका कैलकुलेशन है, तो सर का जो है मिश्रण के नियम से बताए हैं, तो आप इसको मिश्रण के नियम से ही हल कर लीजिए, क्योंकि दोनों का रेशियो देना है ना, अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए हम बताए हैं कि मुर्गी और भेड़ की संख्या का अनुपात निकालना है। तो जो सिर की संख्या है उतना ही एक बार मुर्गी की संख्या मान लेंगे। जितना सिर की संख्या उतना ही एक बार मुर्गी की संख्या मान लेंगे। तो सिर की संख्या 48 है तो मुर्गी बराबर भी हम 48 मान लिए। और एक मुर्गी का 2 पैर होता है तो 38 मुर्गी है हमारे पास। तो 38 मुर्गी है, जितना सिर की संख्या है उतना ही मुर्गी की संख्या मानेंगे। तो 38 अगर हमारे पास सिर है तो मुर्गी भी हम 38 मान लिए। तो एक मुर्गी का 2 पैर होता है तो 38 मुर्गी का पैर हो जाएगा 76। 38 मुर्गी का पैर कितना हो जाएगा 76। 38 दूनी 76। एक बार क्या करना है कि जितना सिर की संख्या उतना ही एक बार भेड़ का संख्या भी मान लेना है। मिश्रण के नियम से बनाना है। तो 38 को अगर सिर है तो भेड़ भी हमारे पास 38 है। तो जब भेड़ भी हमारे पास 38 है तो अगर इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो टोटल पैर हो जाएगा 152। 152। तो 152 जब हो जाएगा, ये टोटल पैरों की संख्या कितना है 76, ये टोटल पैरों की संख्या कितना है 152। टोटल पैर की संख्या दिया है 100 दिया है। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो मिश्रण का पहचान आप लोग बताए हैं ना कि ये जो मिश्रण होता है किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा। अब 152 में से 100 घटाएंगे हम, 152 माइनस 100। रेशियो देंगे अनुपात, क्या लिखेंगे 100 माइनस 76। तो 152 में 100 घटाएंगे तो 52 और 100 में से 76 घटाएंगे कितना हो जाएगा 24। अब इसको घटाएंगे तो किससे घटेगा 4 से घटाएंगे तो 13 का 52 और 4 से का 24 और घटेगा नहीं घटेगा तो 13:6। 13:6 यानी किसका संख्या निकलेगा मुर्गी और भेड़ के संख्या का अनुपात कितना आ गया 13:6। यानी कि दोनों के संख्या का अनुपात कितना आ गया 13:6। इसको हम दूसरे नियम से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम इसको दूसरे नियम से बनाएंगे तो जो ट्रिक की मदद से बनाएंगे तो हम बताएंगे कि 2 पैर और 4 पैरों की संख्या कैसे निकालना है। तो देखिए मुर्गी और भेड़ का रेशियो देना है। ये 2 पैर वाला है और ये कितना पैर वाला है 4 पैर वाला। तो 2 पैर वालों के लिए हम क्या बताए हैं 2h माइनस l/2 रेशियो। भेड़ के लिए 4 पैर वाले के लिए बताए हैं कि h माइनस l/2। अब 2h, h मतलब क्या सिर, तो सिर है 38, 38 दूनी 76 माइनस l, l मतलब पैर 100/2, 2 से कटाएंगे 50। रेशियो h 38 माइनस l, l मतलब लेग 100/2। अब यहाँ पर 2 से कटाएंगे 50
यहाँ पर 76 में से 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 26। और यहाँ पर 38 में से 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12। अब इसको घटाएंगे तो 13 दूनी 26, मतलब 2 से और 2 से 6, 13 अनुपात कितना आ गया, 6। मतलब कि 13:6 का अनुपात में क्या है, मुर्गी और भेड़ का रेशियो है। यहाँ पर ये दूसरे नियम से आप यहाँ पर संख्या भी आप लोग निकाल सकते हैं कि 26 को हमारे पास मुर्गी है और भेड़ हमारे पास कितना है, 12 है, लेकिन अनुपात पूछा है तो 13:6। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आज का टॉपिक है आप लोग को अवश्य पसंद आया होगा और इस पर संबंधित अब प्रश्न आपसे कभी नहीं छूट सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि अगर जो हम पढ़ाए हैं पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। धन्यवाद।